रेगुलर 2213 वाले दरोगा दिए, जिसमें भी हम मेरिट आउट हो गए थे। उसके बाद इक्का दुक्का के चक्कर में इधर नहीं खाता है, गज के चक्कर में थान भी चला जाता है। तो थान के मत जाने दीजिए, गज के चक्कर। जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल द बिहार कप पंकज निषाद में आपका स्वागत है। आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन था कि हम एग्ज़ाम का कैसे तैयारी करें, बिहार पुलिस, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो उसका हम तैयारी कैसे करें। तो आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो बीपीएससी, दरोगा, बिहार का बहुत सारा एग्ज़ाम निकाले हैं। ये हमारे सीटीएस बांका के सबसे सीनियर स्टूडेंट है और सब इनको रिस्पेक्ट देते हैं। इनका नाम है रवि भैया। सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे। इनका नाम, आप अपने बारे में पहले बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, सभी व्यूअर का स्वागत है। और मेरा नाम और मेरा नाम रविंदर कुमार राज है। मैं 21,000 में सेलेक्ट हुआ हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि पंकज का जो चैनल है आप लोग देखें, और मैं एग्ज़ाम के बारे में जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके बारे में मैं बताऊँगा। धन्यवाद। रवि भैया हैं। ये रवि भैया 21,391 वाले बैच में हम लोग के साथ ही ज्वाइन किए हैं। इनके बारे में हम बता दूं तो पिछले बार जो दरोगा का एग्ज़ाम था 1275, उनमें ये मेरिट आउट हुए हैं। बीपीएससी का मेंस कितनों बार लिखे हैं। इसीलिए अभी जो दरोगा का एग्ज़ाम आने वाला उसके पीटी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अभी जब दरोगा का पीटी होने वाला उसका जो टाइम बच गया, जिस बच्चे का तैयारी है उनको हम बताएंगे। ये भैया कितना बार पीटी निकाले हैं तो इनके पास अनुभव है कि कम समय में क्या ऐसे पढ़े कि आपके पीटी के लिए अच्छा रहे। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे भैया, जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक बुक क्या है? अभी तो बेसिक बुक टाइम कम है, लुसेंट को पकड़ के चले। और लुसेंट तो एक पूर्णतः रिवीजन बुक है ही, और एक मैगजीन कोई जो आप रेगुलर पढ़ते हैं, जो एसपीडी हो या एटेरिया हो, जिसको आप रेगुलर पढ़ते हैं उसको रेगुलर पढ़े और प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करें जो पिछला आप मारे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रैक्टिस सेट मारने के बाद लड़का रिवीजन नहीं करता है, उसी में जाके एग्जाम में फंसता है। अच्छा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी था मेरे पास कि जो जिनका पिछले बार 1275 में प्री में कुछ नंबर से कम गया था वो तैयारी अभी कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्या क्या टॉपिक को कवर करे जो उनको इतना कम समय में ये प्री निकाल सके। बस बिहार दरोगा जो प्री है वो निकाल सके। आगे की तैयारी बाद में करेंगे। प्री के लिए आप ऐसा टिप्स दीजिए जो वो निकाल सके। पीढ़ी के लिए तो मेनली आपको साइंस पर भी फोकस करना होगा। जो साइंस आप पढ़े हैं नया कुछ मत पढ़िए, और जहाँ आप गलत कर रहे हैं साइंस को उसको देखिए। और करंट अफेयर्स को एक मेनली आप पूर्णतः उसमें नोटिस कीजिए करंट अफेयर्स में क्या गलती हो रहा है। जैसे आपको एक्सरसाइज हो गया, उसके बाद इंडेक्स हो गया। इंडेक्स में ये नहीं पूछता कितना नंबर पे, आजकल आजकल ये पूछा जा रहा है इंडेक्स कौन जारी करता है, उस पर फोकस कीजिए। करंट के बारे में भैया बता दे। करंट में आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसी करंट को फॉलो करिए, नया ट्राई करने की कोशिश नहीं है। अब हम आपको बता दें, अभी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी इनका बेड हम साफ कर दिए। अभी ये पढ़ ही रहे थे, फिर इनके रूम में आए थे। ये ट्रेनिंग के टाइम में भी हम निकाल रहे पढ़ने के लिए इनका। बस अभी ये क्या कर रहे हैं, बस इनके पास तो ज़्यादा टाइम रहता नहीं। तो आपको ये बताइए, जो कहीं जॉब में भी है लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बताइए कि वो अभी क्या करे, किस पे फोकस करे। जो जॉब में है वो तो पहले पढ़े ही होंगे। आपके पास या तो नोट्स होगा या आपके पास एक कोई बेसिक बुक होगा, उसको लेकर फॉलो करें। और छोटा बुक, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बुक, कोई नोट्स बड़ा ना ले ले, और छोटा बुक को बार बार पढ़े। जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे आप 1857 क्रांति से लेके पूरा स्वतंत्रता संग्राम देख ले हिस्ट्री में, उसका बाद साइंस में देख ले, बायोलॉजी पे फोकस कर ले, और फिजिक्स पे फोकस कर ले। और थोड़ा बहुत बचता है करेंट पे आप ज़्यादा फोकस करें। और उसके बाद आपको इधर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करें। और इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा कुछ नहीं, एक नदी से क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा, धारा उरा देख लीजिए और कंप्लीट रिवीजन कीजिए। अभी जो बच्चे हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम का टाइम आ गया है तो क्लास अभी जाना चाहिए। ऑफलाइन जो क्लास हो रहा है उनके लिए क्लास अभी कंटिन्यू रहना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। क्लास में आपको रिवीजन कराया जा रहा है। जैसे कोई क्लास मैराथन ले रहा है, वहाँ आप जाइएगा तो फ़ायदा होगा। लेकिन कोई क्लास आप 1 घंटा 5 घंटा क्लास ले रहा है, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप खुद से पढ़िए, और जो आप पढ़े हैं उसी को पढ़िए। हम बार बार इस बात का जोर दे रहे हैं, नया कुछ मत पढ़िए। जो आप पहले पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए। और क्वेश्चन एग्जाम में आपको हार्ड बनेगा, लेकिन आप जो बार बार पढ़ रहे इजी क्वेश्चन, उस पर ज़्यादा फोकस, वही गलत होता है एग्जाम में। देखिए, इनका जितना भी चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको एक चीज़ और बताएंगे कि पढ़ाई में कब आए। पहले ये बहुत बड़े क्रिकेटर थे, क्रिकेट इनका ही दुनिया था, क्रिकेट ही सब चीज़ था इनके लिए। उसके बाद बस बहुत कम समय में ये एग्ज़ाम का तैयारी करें। अच्छा, आप पढ़ाई कब स्टार्ट किए सीरियसली, कब तैयारी स्टार्ट किए? पढ़ाई तो हम जनरल कंपटीशन की बात किया जाए तो 2020 में आए, लास्ट 2020 में आए।
उसके बाद रेगुलर 2213 वाले दरोगा दिए, जिसमें भी हम मेरिट आउट हो गए थे। उसके बाद आते एक्साइज दरोगा दिए, उसमें भी मेरिट आउट हुए। और उसके बाद एक्साइज पुलिस में भी हम दिए थे, जिसमें एनसीएल की वजह से हमको बाहर होना पड़ा। और 8400 समथिंग जो आया था बिहार पुलिस का, उसमें भी हम दिए थे, उसमें भी मेरिट आउट हुए। इस बार भगवान की कृपा से कुछ इधर उधर नहीं हुआ तो रिजल्ट बन गया। इसमें भी दौर मेरा अच्छा नहीं था, दौर मेरा 550 का था, इसलिए इसमें कम कटअप जाने की वजह से मेरा हो गया। तो इनका भैया का देखिए आप, पहले दरोगा का 2 बार एग्जाम दे, एक्साइज दरोगा, बिहार दरोगा 1213, 1275 में भी रिजल्ट था, बिहार पुलिस 8400 वाला जो था उनमें भी इनका रिजल्ट था, बिहार एक्साइज पुलिस में भी रिजल्ट था। तो इनका लगभग हर चीज़ में रिजल्ट बनते आ रहा है। 20 से तैयारी स्टार्ट किए हैं, और समझिए 20-5 साल का गैप है। ये नहीं कि 5 साल के लोग कंटिन्यू पढ़वे करता है, लोग तैयारी करता है तो 2 साल फाउंडेशन में उनका चल जाता है। आप कोई प्रॉपर बैच लिए थे या सेल्फ स्टडी किए थे? नहीं नहीं, प्रॉपर बैच तो नहीं लिए थे। शुरू में हम जब जनरल कंपटीशन में आए थे तो प्रॉपर बैच नहीं, एटेरिया का वीडियो डाला हुआ था, उससे हम पढ़े थे, उसी से नोट्स बनाए थे। लेकिन जब हम आए तो दरोगा मेरा मेरिट आउट होने के बाद तो कुछ दिन तो लोग डिप्रेशन में ही रहता वहाँ जाके। उसके बाद फिर से हम बीपीएससी में लगे, बीपीएससी प्री दिए। 19 कितना हार्ड था क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा ही। मेरे साथ में जो इंटरव्यू भी दिए थे उनका भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरा हुआ था। और उसमें हम मेंस भी लिखे, मेंस लिखे, उसमें इंटरव्यू भी दिए। और मेरा ये अभी 71वीं वाला जो है उसमें मेरा रिजल्ट है प्री का। 71वीं बीपीएससी है, उनमें भी इनका रिजल्ट देखिए। आपको एक चीज़ इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि गैप इसका बताएं हैं, पीरियड कितना दिन तैयारी किया। 20 में स्टार्ट किए हैं, और 20 में समथिंग हमको जहाँ तक याद है 22-17 वाली वैकेंसी आई थी। तो 20 में तैयारी स्टार्ट किए, इनका फर्स्ट रिजल्ट वो भी मेरिट तक गए। 20 में तैयारी स्टार्ट किए, इनका फर्स्ट रिजल्ट मेरिट तक गए थे 20 में ही। तो मतलब आप कितना दिन तैयारी करते पहली बार दरोगा निकाल लिए थे? पहली बार मेरे भैया को हुआ था, गांव के भैया है, उनको हुआ था दरोगा में। तो उस टाइम मेरे भैया को भी ऐसे दरोगा में है, लेकिन गांव के जो ये 2446 था, उनको हम दौड़ा रहे थे, हम फिजिकल भी करवाए हैं कुछ दिन, दौड़ा रहे थे। तो उनसे इंस्पिरेशन मिला हमको कि ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। फिर पढ़ना स्टार्ट किए, पढ़ना स्टार्ट 3 महीना पढ़े तो आ गया। कोरोना टाइम था उस टाइम में, फिर दरोगा आ गया दिसंबर में। तो उसमें हम एग्ज़ाम दिए तो कटअप तो कम ही गया था, लेकिन मेरा नंबर अच्छा था, 76 नंबर था उसमें। और जो मेरे साथ दरोगा बने थे उसका वैकेंसी रोक दिया गया, तो ज्वाइनिंग नहीं किया। वो भी दिए थे तो उनका नहीं हुआ, उन्हें शौक लग रहा था कि रविंदर का कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। फिर जब हम मेंस की बारी आया, हमें श्योर नहीं थे कि हम रिजल्ट होगा ही। उसके बाद रिजल्ट आया तो मैं 12-13 दिन मिला था हमको मेंस का तैयारी के लिए, तो मेंस भी हुआ हमको। और मेंस हुआ तो हम बेसिक बुक से ही हुआ, हम किसी सर से नहीं पढ़े थे, सिर्फ एक सेट मारते थे, किसी का रेंडमली किसी का आ जाता था मारते थे सेट। उसके बाद हम लुसेंट ही पढ़ते थे। अच्छा भैया ये बताइएगा, अभी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी के इतना से इतना पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। क्या दरोगा के लिए आपने तो तैयारी की है? 22-13 का मैंने भी क्वेश्चन देखा है, किस लेवल का क्वेश्चन था। कि आप वो जो बोलते हैं कि एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना पड़ेगा, या बेसिक बुक जो आप बताए उससे भी रिजल्ट हो जाएगा? देखिए एनसीईआरटी बहुत टॉप बुक हो जाता है। देखिए टीचर लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे ये पढ़ना चाहिए, और हमसे बेहतर अनुभव उन लोगों को होता है। लेकिन ये है कि आपके पास समय है ना, 2 साल जैसे आप समय में शुरू फेज में आते तब एनसीईआरटी पढ़ रहे तो सही है। लेकिन अभी जब आप पढ़ना चाहते तो ये बेवकूफ़ी होगा एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी इतना टॉप बुक है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। और एनसीईआरटी में सवाल नहीं रहता, सब आंसर नहीं रहता, आपको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछ देगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दो समय जोन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, आप आंसर उसमें वहाँ रहेगा ही नहीं, खुद से कॉमन सेंस की तरफ पूछना पड़ेगा, क्या कैसे निकालेंगे। इसलिए अभी एनसीईआरटी मत कीजिए। एक लुसेंट पढ़ रहे तो लुसेंट, नहीं तो किसी टीचर के पास आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स पढ़िए। नहीं, हम इसलिए ये क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि आप 22-13 का जो एग्जाम दिए थे, तो क्या आप एनसीईआरटी पढ़े थे? आप जो बुक बताए उसी से आप निकाले थे? नहीं नहीं, हम जो बुक पता उसी से एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे। और अभी भैया भी आप एग्जाम में देखते होंगे, आप बैठे जो पहली बार बैठते हैं, जो पहले बैठे हों तो उसको तो काफ़ी अनुभव होगा। जो पहली बार आप देख रहे होंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन जो किसी से नहीं बनता वही एनसीईआरटी से रहता है। आप इक्का दुक्का के चक्कर में इधर नहीं खाता है, गज के चक्कर में थान भी चला जाता है। तो गज थान के मत जाने दीजिए गज के चक्कर में, इसलिए आप लुसेंट पढ़िए। और एक मैगजीन जो एसपीडी या इंटेरिया जो मार्केट में आप पढ़ते हैं वही पढ़िए। तो हमसे वीडियो में बहुत सारे भाई क्वेश्चन करेंगे कि आप कौन सा मैगजीन पढ़ते करंट के लिए? हम तो एटेरिया पढ़ते हैं शुरू से, एटेरिया थोड़ा ठीक रहता है। और एसपीडी भी मार्केट में बहुत बढ़िया है, लड़का लोग एसपीडी भी पढ़ता है। एसपीडी भी बहुत बेहतरीन बुक है, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़िए। लेकिन भैया के ऐसा हिसाब से सजेशन है, बोलिए। दोनों बुक में आप ऐसा करिए, उस बुक से अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, तो छूटना नहीं चाहिए उस बुक से। और छूटा तो आप फिर पीछे हो जाइएगा। आप जानते हैं कितना अभी कंपटीशन है, एक क्वेश्चन छूटने के बाद कितने हाँ। नीचे जाता है। इसलिए जिस मैगजीन को पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन आया तो छूटना नहीं चाहिए, उसको घोर के पी लीजिए। या कहिए तो कोई ऐसे सोए रहे, कोई जगह है पंकज, बताओ नाम क्या आती है, तुरंत बताएगा पंकज। उसी तरह कोई क्वेश्चन पूछे तो तुरंत उसका आंसर आना चाहिए।
ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, पूछे और डायरेक्ट आप बता दीजिए। इनके हिसाब से ये जो पढ़े हैं बस 2 बुक पढ़ के बिहार दरोगा 2213 का प्री मेंस दोनों क्वालिफाई, बस 2 बुक जीके के लिए। हाँ, 2 बुक। तो करंट के लिए आप जान गए स्पीडी या एटोरी, आप कोई फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए बेसिक बुक बता दिए लूसेंट, या कोई टीचर के पास पढ़ रहे उनका नोट्स पढ़िए, ये इनके लिए इनफ है। अच्छा, अब जो दिन रह गया उनके लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, जो अभी दरोगा वाला है उनके लिए कौन सा प्रैक्टिस लगाना प्रैक्टिस से चाहिए? कोई भी लगाए उसका बेहतर एनालिसिस करे, लेकिन पीछे जो आप प्रैक्टिस सेट मारे जो गलत हुआ उसको रिवीजन करो। भैया आपको पूरा बता दिए हैं किस तरह से आपको पढ़ना है। दरोगा के लिए जो पीटी के अभी जो होने वाला है, इनका बहुत सारा अनुभव है, बहुत बार पीटी निकाले हैं। कुछ कमियां रह गई थी जिनके वजह से इनका मेरिट नहीं बना, इस बार भी दरोगा में इनका होने वाला है, उसमें तो 100% हो जाएगा। बीपीएससी का मेंस लिखे, इस बार भी बीपीएससी उनका प्री हुआ है, मेंस इनको लिखना बाकी है। तो जो जो भैया बताए एकदम ऑथेंटिक चीज़ बचे, और जो भी आप पढ़ने वाले से पूछिएगा आपको यही बताएंगे, दुनिया बताइए ये पढ़िए वो पढ़िए, तो यही ना भैया। कहा भी जाता है एक बुक पढ़िए 10 बार पढ़िए, 10 बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक को पढ़िए और 10 बार उसी को पढ़िए जो आपको दिलो दिमाग में छप जाए उसका क्वेश्चन। और किसी भी एग्जाम आप देखते होंगे ना, 70 से क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका रिजल्ट पक्का है। और मेरिट की बात है तो मेरिट प्री में तो मेरिट का बात नहीं होता है, मेंस में देखिएगा घटना चक्र पढ़िएगा, बहुत सारा बुक है उसका बताएंगे मेंस टाइम में क्या पढ़ना है। अभी प्री के लिए आप सिर्फ क्वालिफाई करने के बारे में सोचिए कि हम कैसे क्वालिफाई करें। चलिए रवि भैया आपको सब चीज़ बता दिए हैं, उसके बाद और कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर हम रवि भैया से पूछेंगे। सब्जेक्ट भाई वाइज भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो इनसे हम पूछेंगे, ये कैसे पढ़ते वो भी बता दिया जाएगा। तब तक के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रेनिंग के टाइम में भी अभी पढ़ रहे हैं, इनका प्रैक्टिस सेट में अभी नंबर आ रहा है, हर एक सेट में 80-85 80-85, जबकि इनको पास 4 घंटा 5 घंटा टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को अभी मिलता है 1 से 2 घंटा, उसमें खाना सोना सब कुछ रहता है। तो भैया थोड़ा मैनेज करके अपना प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। इनको हमको लगता है जब भी आते हैं तो इनको पढ़ते तो कम देखते, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इनके पास अभी बस इतना टाइम है कि प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर, बस इतना ही हाँ, ना। इतना ही कर रहे हैं। और जो भी होता तो लूसेंट देख लेते, जो टॉपिक गलत होता है उसको लूसेंट से रिवीजन कर लेते। जो भी जॉब में जिनके पास कम टाइम है तो भैया के हिसाब से प्रैक्टिस सेट, करंट, और आपको जो सब्जेक्ट में गलती है उसमें वो जाके लूसेंट में आप एनालिसिस कर सकते हैं, यही बिल्कुल ना? हाँ, जो टॉपिक आपको गलत हो रहा है तो उसको आप लूसेंट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में क्या बोलिएगा? पंकज बहुत फनी लड़का है, हम लोगों को पूरा मौज मस्ती करके रखता है ग्रुप में और कभी भी बोर फील नहीं होने देता। इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए थैंक यू।